Alright, listen to this. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का नया सिस्टम ला रही है जिसे पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स का नाम दिया गया है। भाई आपको पता है कि इस्लामाबाद में भी इसी तरह गाड़ियों के नंबर रजिस्टर होते हैं, मतलब किस तरह बता तो देना। The number is registered against an individual rather than I was going to tell that, but now that you have, please carry on. प्लीज आप बताएं। चलें, अब नंबर जो है गाड़ी को नहीं बल्कि गाड़ी वाले को मिलेगा। That's exactly what you said और बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ही अगर सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का मसला भी निपटा लिया जाए तो सूबाई हुकूमत को वफाक हुकूमत से मिलने वाले ताने भी बंद हो जाएंगे। मतलब डू इट साइड बाय साइड। Did you ever get a chance to see these showrooms? I have got a chance to. No, I haven't actually. मैं इस्लामाबाद से मालम जब्बा जा रहा था और रास्ते में इतने शोरूम्स आते हैं जिस पे लिटरली देख के आपको लालची होती है, मुंह में पानी आ जाता है। मतलब ये चंद लाख में मिल रही हैं इतनी महंगी गाड़ियां जो अदरवाइज जाहिर है हम सब देखते ही हैं और Well, when things are too good to be true, they are too good to be true. हाँ, so yeah, वो ये नहीं है कि वो कहीं अंडर द शैडोज नहीं है, वो सरेआम हाईवेज के ऊपर ये शोरूम्स बड़े-बड़े शोरूम्स बने हुए हैं। अच्छा खैर एनीवे, सिर्फ यही नहीं, इन गाड़ियों का दहशतगर्दी में इस्तेमाल भी खत्म होगा। खैबर पख्तूनख्वा के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक PRM के नफाज से गाड़ी बेचने के बाद भी मालिक अपनी नंबर प्लेट अपने पास रख सकेगा। महकमा एक्साइज के मुताबिक इस तरीक़ेकार से टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा, गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम होगी, मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के असल मालकान तक पहुँचना भी आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपेक्ट की जा रही हैं और जाली या खुद साख्ता नंबर प्लेट्स के साथ ओपन ट्रांसफ़र लेटर्स भी बेअसर हो जाएंगे। तो बज़ाहिर ये सिस्टम जो है ये अच्छा लगता है, लेकिन नए निज़ाम की कामयाबी के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों भी मुश्तरका हिकमत अमली के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुजरिमाना ज़हनियत के लोग ना कोई लकूना कोई ना कोई चोर दरवाज़ा तलाश कर लेते हैं। बिल्कुल। सैयद फ़खर जहां वज़ीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, वैसे तो आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। पहले तो बुनियादी बात यह है कि गाड़ियों के बजाय अफराद को नंबर प्लेट्स इशू करने का जो फ़ैसला है ये आपने कहाँ से सिस्टम लिया है? बिकॉज़ वी नो कि इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ आप अगेंस्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट पर्सनस रजिस्टर होती हैं। सो बताइएगा कब आपने ये सोचा और क्या वजूहात बनी है इसकी? बिल्कुल जी, बुनियादी बात तो है गाड़ी के बजाय अफराद को नंबर प्लेट इशू करने का, क्योंकि PRM का आगाज़ इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि गाड़ियों के असल मालिकान की दुरुस्त निशानदेही हो सके और ओपन ट्रांसफर लेटर के इस्तेमाल की रिवायत का खात्मा किया जा सके। गाड़ी की फ़रोख्त में भी सूरत में रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर प्लेट अपने पास रखेगा इंशाल्लाह, और जिसमें एक तो ये चीज़ हो जाएगी कि जो लोग जो है ओपन छोड़ लेते थे और वो आगे से ट्रांसफ़र नहीं करते थे तो बड़े इश्यूज आते थे, तो एक तो ये इश्यूज भी ख़त्म हो जाएंगे और डायरेक्ट जो है वो बंदा अपने साथ जो भी नाम का होगा उसी को यूज़ करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये एक अच्छी बात है। अच्छा ये भी बताएं कि अगर किसी नंबर प्लेट अलॉट होगी तो वो क्या जब भी गाड़ी या मोटरसाइकिल तब्दील करे, मिसाल के तौर पर 1200 सीसी से 4000 सीसी पर चला जाए, तब भी यही नंबर प्लेट चलेगा? सिस्टम क्या होगा उस वक्त, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक अपग्रेड कर रहा है, या फिर नंबर प्लेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल जी, एक मालिक अपने पहले से इलाशुदा PRM को नहीं खराई दी गई गाड़ी पर मुंतकिल कर सकता है, और उसमें यह है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप मोटरसाइकिल अगर आप बेच देंगे तो दूसरा मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा। अगर 4 व्हील्स वाला है तो वो 4 व्हील पे करना पड़ेगा, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल पे कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट आपके पास हो और आगे आप जो है उसको इलाट कर दे, गाड़ी को कर दे या कमर्शियल कोई गाड़ी को कर दें, तो उस पर नहीं हो सकता। कमर्शियल गाड़ियों की कमर्शियल पे होगा और जो प्राइवेट यूज़ के लिए होते हैं, कोई भी 4 व्हीकल्स वाले जो भी गाड़ियाँ होती हैं उसके आप चेंज कर सकते हैं, और मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल पे इलाट हो सकता है। वो आपके पास गाड़ी ना हो तो 3 साल आप रख सकते हैं अपने पास। अच्छा साहब, अब सूबे में एक बड़ा इशू है जिसकी विफाक की वो ज़रा बड़ा आपको ताना भी सुनना पड़ता है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, और ये हकीकत है कि ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये आज़ादी से चलती हैं आपके सूबे में। अब वक्त नहीं आ गया कि आप इस मसले को भी हैंडल कर ही लें? और कैसे आज़ादी से चलती हैं ये गाड़ियाँ? NCP गाड़ियों के हवाले से ये है कि हम जो है वो जो पाटा है और एक्स पाटा दोनों, फाटा एंड पाटा
اس پہ بالکل این سی پیز گاڑیاں جو ہے وہ ادھر ہے، ادھر ٹیکس فری زون ہے ان کے لیے، اور ان کو جب یہ سواد جو ضم ہو رہا تھا اس ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی، تو وہ تو ادھر تک محدود ہے، باقی جگہوں پہ کوئی این سی پی گاڑی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں این سی پی گاڑیاں چلا رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں یہ سراسر بکواس ہے، صرف کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، اونلی اس علاقوں پہ ہے جو پہلے سے ہے۔ اور یہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ ہے کہ قربانی ہے کہ ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ مفت میں ہم گاڑیاں چلائیں، یہ اس ٹائم جب سواد جب ضم ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ 1969 میں، تو معاہدہ کیا گیا تھا ولی سوات نے کہ آپ جو ہے ادھر ملاکنڈ ریجن میں گاڑیاں گھما سکتے ہیں۔ تو وہ اصل میں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کس صوبے میں چلا رہے ہیں، تو اب یہ فاٹا بھی اب ضم ہو گیا ہے، فاٹا پہلے پاکستان میں جب ضم ہو رہا تھا تو یہ اس ٹائم کی معاہدے ہیں، اور یہ جب تک ہے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ سید فخر جہان، وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ تو پھر وہ جو شو روم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں تھے، مطلب وہ میں فاٹا میں نہیں گھوم رہا تھا، حال بھی بس وہ شو روم بند کروا دیں، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں ہو۔